क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब देवी देवता दैत्य दानव सारे एक साथ दुनिया में रहते थे और इनके बीच की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। तो आज हम हिंदुइज्म एंड वास्ट हिंदू हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अनुसार असुर कौन थे ये जानेंगे। आपने असुरों का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असलियत में ये असुर थे कौन? वेद, पुराण एंड उसके बाद लिखी जाने वाली अन्य हिंदू ग्रंथों में असुरों का उल्लेख है, जो एक पावरफुल डेमोनिक जाइंट्स होते थे। वहीं सूरास देवी और देवताओं को कहा जाता था। बाय डेफिनेशन असुरा मतलब जो सूरा नहीं है या सूरों के शत्रु है, लेकिन वेद के अनुसार असुर सिर्फ देवताओं के शत्रु नहीं थे, बल्कि कहीं कहीं खुद देवता भी थे, जैसे हमारे वरुण देवता, जिन्हें एक अच्छे असुर और राजा कहा गया है, जिन्होंने स्वर्ग की स्थापना की थी। ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस हमें बहुत सारे तंत्र मंत्र एंड हिम्स में देखने मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को डिस्ट्रॉयर ऑफ असुरास कहा गया है एंड इनके बीच में जो सेलेस्टियल वॉरफेयर हुई थी उसको भी दर्शाया गया है। पर्शियन में असुर को अहुरा माजदा कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है। पर्शियन में अहुरा मजदा मतलब सुप्रीम लॉर्ड, जिसे आप भगवान भी बोल सकते हैं। पर्शियन में ये टर्म अहुरा मजदा इनकॉर्पोरेट हुई है असेरिया से, जब उन पे असेरियन रूल था। ओरिजिनली असेरियंस भगवान या सुप्रीम लॉर्ड को असुर बोलते थे एंड ये पर्शियन कल्चर में आने के बाद ये माजदा वर्ड ऐड हुआ, जिसका मतलब है वाइज और गुड, और यहीं से ये टर्म असुर पास ऑन हुआ है इंडो एरियन कल्चर में, जहां असुर एक डिवाइन टर्म नहीं बल्कि एक इविल एंड डेमोनिक इमेज को पोर्ट्रे करता है, क्योंकि ये डिनोट करता है उस वक्त के असेरियन नेशन को जो अपने क्रुएल्टी के लिए इनफेमस था। एंड इसी वजह से भारत में असुरों का ऐसा एक नेगेटिव इमेज बन गया। जो टर्म कभी सुप्रीम लॉर्ड को डिनोट करता था वो कल्चरल कॉन्फ्लुएंस में पड़ के आज एनिमीज ऑफ गॉड को डिनोट करता है। हिंदू ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी पौराणिक गाथाएं हैं जिसमें असुर और देवताओं के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स को बताया गया है। तैत्तिरीय ग्रंथ में लिखा गया है कि देवताओं की आबादी कम थी असुरों के मुकाबले, और इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए देवताओं ने तंत्र और मंत्र का इस्तेमाल करके अपनी आबादी बढ़ा ली। सत्यपथा ब्राह्मणा ग्रंथ में लिखा है कि असुर और देवता दोनों को विरासत में सत्य और असत्य मिली थी। जहां देवताओं ने असत्य को छोड़ के सत्य को अपनाया, वहीं असुर सत्य को छोड़ के असत्य को अपना लिए। सिर्फ सत्य बोलते हुए देवता कमजोर पड़ गए, लेकिन असत्य के बेसिस पे असुर अपना शक्ति और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में सफल रहे। बट अंत में सत्य की जीत हुई और असुर असत्य के साथ हार गए। ये कहानियां दिखाती है सत्य एंड असत्य, धर्म और अधर्म के बीच के डिफरेंसेस को, क्योंकि कभी कभी असुर और देवता के बीच में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाली एक असुर थे जिनके जन्मदिन पर आज भी उन्हें पूजा जाता है। वहीं राहु और महिषासुर जैसे असुर भी है जो हमेशा देवताओं के लिए खतरा उत्पन्न करते थे, और उनका वध करने के लिए काली और दुर्गा जैसे देवी जो शक्ति के प्रतीक है उनको आना पड़ता था। इन युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनर्जीवित करते थे असुरों के गुरु शुक्र, जो खुद एक असुर थे। हिंदू पौराणिक इतिहास में असुर एक कॉम्प्लेक्स फिगर्स है जो हमारे अच्छे और बुरे मान्यताओं को चैलेंज करते हैं, जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि एक असुर को अच्छा या बुरा बोलने से पहले क्या हमें उसके कैरेक्टर को जज करना चाहिए या फिर एक प्रीकंसीव नोशन को लेकर चलना चाहिए कि असुर तो बुरे ही हैं। लेकिन असुर जितने भी कॉम्प्लेक्स हो, बट देवों के देव महादेव के घर कैलाश पर्वत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। और इस मिस्ट्री को जानने के लिए ये वाली वीडियो देखें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज सोहम, अंटिल नेक्स्ट टाइम।